श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो दोस्तों कल है 7 फरवरी को है बुधवार का दिन, और बुधवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाता है। दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको दो दीपक वाला अचूक उपाय बताया जाएगा। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदोष व्रत का जो प्रारंभ है, मतलब प्रदोष व्रत शुरू हो रहा है 7 फरवरी को दोपहर के 2:02 से, और इसका जो समापन है वो है 8 फरवरी को प्रातःकाल के 11:53 पर इसका समापन हो जाएगा। दोस्तों प्रदोष व्रत में हमें शाम के समय पूजा करनी होती है, और शाम के समय ही हमें उपाय करने होते हैं। जितने भी हम उपाय करते हैं, जो भी हम उपाय करते हैं, वो हमें शाम के समय ही करने होते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत का ही मतलब होता है कि शाम के समय उपाय करना और शाम के समय ही पूजा करना। और 7 फरवरी को 2:02 पर दोपहर के समय लग रही है, तो इसलिए जो प्रदोष व्रत है वो 7 फरवरी को ही रखा जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। दोस्तों पहला जो उपाय है, यदि आप नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो पर सफल नहीं हो पाते, या आप कहीं नौकरी ढूंढ रहे हो पर नौकरी जो है कहीं नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय को शाम के समय करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 दीपक अब चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल, और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है। अब जो 2 दीपक लोगे दोस्तों, वो आपको गोल बाती के तैयार करने हैं। 1 दीपक तो आपको लेना है घी का दीपक तैयार करना है, और जो दूसरा दीपक आपको तैयार करना है वो आपको सरसों के तेल का तैयार करना है। उसके बाद इन सबको लेकर चले जाना है आपको बेलपत के पेड़ के नीचे। अब जो बेलपत का पेड़ होगा वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको बैठ जाना है। वहां पर बैठकर आपको सबसे पहले 1 लोटा जल जो है उसमें से आधा लोटा जल बेलपत की जड़ में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल जो है बचा लेना है। अब जो आपके पास कच्चा दूध है वो आपको बेलपत की जड़ में ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जितना भी जल आपके पास बचा है वो आपको दोबारा से बेलपत की जड़ में समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 दीपक है ना, उन्हें अपने सामने रख लीजिए। एक तेल का दीपक है और एक घी का दीपक है, तो दोनों दीपक को आप जला लीजिए। जलाने के बाद अब दोस्तों जैसे आप बेलपत के पेड़ के नीचे बैठे हो ना, जो आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ तो आपको लगाना है घी का दीपक, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, उल्टा हाथ, उस तरफ आपको लगाना है तेल का दीपक, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसी तरफ रख देना। कहीं भी जो उल्टा हाथ होगा उस तरफ आपको तेल का दीपक रखना है, और सीधे हाथ की तरफ आपको रखना है घी का दीपक। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि मेरी ये नौकरी है, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। आपकी जो भी मनोकामना है वहाँ पर कहिए और विनती कीजिए, और प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों ध्यान रखना, इस उपाय को शाम के समय ही करना है। इस उपाय को करके देखिए, 1 प्रदोष ही करके देखिए, आपकी जरूर नौकरी लग जाएगी, आपको कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, आपके जीवन से मुसीबतें जो है जाने का नाम नहीं लेती, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। आपको क्या करना है, आपको जो है 1 धतूरा लेना है, साथ ही आपको लेने हैं 7 बेलपत्ती के कांटे। अब 7 बेलपत्ती के कांटे और 1 धतूरे को लेकर आपको शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप शिव जी के मंदिर में लेकर चले जाना।
शिव जी के मंदिर में पहुंचकर ये जो बेलपत्ती के 7 कांटे हैं और एक धतूरा है, ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो है संकट मुसीबत आती रहती है, जाने का नाम नहीं लेती, परेशानियां आती रहती हैं। हमारे जीवन में ये परेशानी है तो महादेव से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। इस उपाय को दोस्तों यदि आप प्रदोष के दिन करते हो ना, तो आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, समस्याएं हैं, सारी समाप्त हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक है विशेष उपाय। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, यदि आप लोग प्रदोष व्रत वाले दिन मंदिर नहीं जा सकते या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकते, आंवले के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, समी के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है? आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर सकते हो। अब इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगाना है। जब मतलब जैसे आप अंदर से आओगे ना दोस्तों, जो अंदर से आते हुए जो आपका सीधा हाथ होगा, तो उस तरफ आपको ये दीपक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको दोस्तों भगवान से कुछ नहीं मांगना, ना ही आपको कुछ मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बताया था, जो भी महिला इस उपाय को करती है, प्रदोष के दिन शाम को अपने घर के दरवाजे पर दीपक लगाती है, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास रहता है, धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है, उसके घर से धन जो है कहीं नहीं जाता और धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को आप हर महीने की प्रदोष के दिन कर सकते हो। महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। ये जो प्रदोष है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष है दोस्तों। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप हर महीने की प्रदोष के दिन कर सकते हो। तो इस विशेष उपाय को भी तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि यह उपाय जो है आपको घर पर करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपने ये उपाय कर लिया ना प्रदोष व्रत वाले दिन यानी शाम के समय, तो भोले बाबा जो है आपकी बिना मांगे ही मनोकामना पूरी कर देंगे। ये वाला उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आप भगवान शिव से कुछ नहीं मांगोगे तो बिना मांगे ही आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद फूल लेने हैं। जितने आपको सफ़ेद फूल मिल जाए आपको ले लेने हैं। फिर आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी को तोड़ लेना है। फिर आपको इन पंखुड़ी को लेकर जाना है, शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में शिव जी के मंदिर लेकर चले जाना है। फिर इन फूलों की पंखुड़ियों से आपको जलाधारी और शिवलिंग का श्रृंगार करना है। जो शिवलिंग विराजमान होता है ना और जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, उस पूरी जलाधारी का और शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है अच्छी तरह, और मन ही मन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। दोस्तों इस उपाय को यदि आप करते हो, भगवान शिव से आपको कुछ नहीं मांगना, बस इस उपाय को करके आइए और भगवान शिव जो है आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला भगवान शिव और मतलब जलाधारी को शिवलिंग का श्रृंगार करता है, उसकी मनोकामना बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों भगवान शिव श्रृंगार करने से बहुत ही खुश होते हैं और उसे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, जिसकी आपने सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक समस्या से बहुत परेशान हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है तो भी इस उपाय को कीजिए, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो भी आप जो है इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। 3 दीपक आपको मिट्टी के ले लीजिए या आटे के तैयार कर लीजिए। अब 3 दीपक आपको गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। अब इन दीपक को आपको शाम के समय प्रदोष काल में यानी 5:30 से 6:30 के बीच में लगा कर आना है। अब इन 3 दीपक को आपको 3 स्थानों पर लगा कर आना है। अब इन दीपक को आपको एक थाली में रख लेना है। एक थाली में 3 दीपक आप रख लीजिए। अब दोस्तों आप शाम के समय इस थाली में जो 3 दीपक है इन्हें लेकर निकल जाइए अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। वहाँ पर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर थाली में ही आपको पहला दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और इस दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में रख देना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए, विनती करिए और प्रणाम करके वहाँ से आ जाइए। अब जो दूसरा स्थान है वो है दोस्तों शिव जी की चौखट।
जहाँ भी आपके घर के आसपास हो, मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अब इस दूसरे दीपक को आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर इस दीपक से थोड़ी सी आरती कर देनी है महादेव की, और इस दीपक को आपको वहीं पर मतलब जमीन पर ही रख देना है। अपनी मनोकामना बोलनी है। जो आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे बोली है, वही मनोकामना आपको यहाँ बोलनी है। अब दोस्तों शिव जी के मंदिर से आप निकल आइए। अब दोस्तों तीसरा जो स्थान है वो जाना है आपको आंवले के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर जो तीसरा दीपक है वो आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और इस दीपक को आपको आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। अब आपको दोस्तों वही मनोकामना बोलनी है जो आपने भगवान शिव के मंदिर में बोली थी, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ बोलनी है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, और ये वाला उपाय दोस्तों प्रदोष काल के समय ही करना है। जितने भी सारे उपाय बताए हैं प्रदोष काल के समय ही करने हैं, और ये वाला उपाय माता और बहनों को करना है। इस बात का भी ध्यान रखें। जो भी महिला इस उपाय को करती है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, और घर में कभी कलेश झगड़ा नहीं होता है। इस उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष व्रत के दिन अवश्य ही करने हैं शाम के समय। इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।